नमस्कार। आज हम उपस्थित हुए हैं एक छोटी सी कहानी लेकर, जिस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अपने पर भरोसा करना कितना ज़रूरी है। आज तक संसार में जो भी कार्य हुआ है, जब तक आदमी दृढ़ संकल्पित नहीं हुआ है तब तक नहीं हुआ है। दृढ़ संकल्पित किसी कार्य के लिए होना अति आवश्यक है। इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बहुत कम समय में आप लोगों के पास तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसको सुना जाए, अगर ये अच्छा लगे तो इसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश करें आप लोग। एक कहानी छोटी सी मुझे याद आती है कि एक गौरैया का एक घोंसला था। गेहूं के खेत में घोंसला लगाई, अंडे हुए। अंडे के बाद छोटे छोटे चूजे निकले। गेहूं धीरे धीरे पकने लगी। गेहूं का खेत जब पक गया, गेहूं की फसल जब पक गई, तो एक दिन उस फसल को देखने के लिए उस खेत का मालिक किसान पहुंचा। और खेत को चारों तरफ से देखने के बाद मन ही मन बुदबुदाता रहा और मन ही मन बोलता रहा कि अभी गेहूं 2-4 दिन बाकी है पकने में। अभी जा रहा हूं, किसी मजदूर को बताऊंगा कि गेहूं को काटना है और गेहूं कटेगी। उस दिन वो खेत को देख करके चला गया, जब तक उस अंडे से चूजे निकल चुके थे। चूजे आपस में बातें करते थे। फिर अगला दिन किसान आया खेतों को देखने के लिए। खेत देखा, चारों तरफ घुमा और बोला कि कल मैं जाऊंगा, मजदूर को कहूंगा और खेत कट जाएंगे। यह बात गौरैया के बच्चों ने सुना और वो डर गए। जब उसकी माँ दाना लेकर आई, गौरैयों के बच्चे ने दाना खाकर अपनी बीती बातें बताई। गौरैया के बच्चे निराश थे और कहा, मामा ऐसा करो, अब हमें तुम यहाँ से ले चलो। माँ ने पूछा, ऐसा क्यों हम यहाँ से ले चले? ये तो घर है हमारा। अभी तुम्हारे पंख नहीं हुए हैं कि तुम उड़ सको, दुनियादारी जान सको। तो नहीं, क्या बात है? गौरैया के बच्चे ने कहा कि नहीं माँ, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। गौरैया की माँ ने पूछा, क्यों चलना चाहते हो? गौरैया के बच्चे ने कहा कि माँ, इस खेत का मालिक आज आया था और उसने कहा कि कल मजदूर को ढूंढूंगा और ये खेत कट जाएंगे। अब गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है। गौरैया की माँ हंसी और बोली कि नहीं बच्चे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कल यह खेत कटने वाली नहीं है। गौरैया के बच्चे संतुष्ट हो गए। माँ फिर चली गई दाना लाने के लिए। अगला समय बीता। फिर अगले दिन खेत का मालिक खेत पर आया। चारों तरफ खेत को देखने के बाद फिर मालिक वही बात कहता है कि आज तो मजदूर नहीं मिले, लेकिन कल मैं ज़रूर मजदूरों को कहूँगा कि यह खेत आकर काटे, क्योंकि बाली अब पक चुकी है। कल खेत को कटवा ही लूँगा, क्योंकि अब इसकी बालियाँ तैयार हो चुकी है। अब नुकसान हो रहा है। अगले दिन फिर माँ दाना लेकर आई। बच्चों की यही बात सुनी। बच्चों ने कहा कि माँ, अब देरी नहीं करना चाहिए, अब हमें यहाँ से हटा लो, क्योंकि किसान फिर बोल के गया है। माँ ने पूछा, क्या बोला? फिर वही बात दोहराया उसने कि कल मैं मजदूर को ढूंढूंगा और कल पक्का खेत कट जाएगी, ऐसा बोला है। माँ हंसी, फिर बोली, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे थोड़े थोड़े पड़ निकल चुके हैं, खेत कल भी कटने वाली नहीं है। फिर बच्चे संतुष्ट हुए। इसी तरह से अगला दिन भी बीता और किसान आया।
फिर वही बात उसने कहा, लेकिन उसके बातों में अब की बार कुछ सच्चाई थी। अब की बार उसने कहा कि मजदूर ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, अब मैं किसी मजदूर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। कल मैं खुद आऊंगा और खेत को काटूंगा। बच्चे डरे सहमे थे गौरैया के। फिर माँ दाना लेकर आई। बच्चों ने फिर वही बात दोहराई। फिर माँ ने पूछा, आज क्या कहा? बच्चे ने कहा कि आज वो बोल के गया है कि अब मैं मजदूर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं कल खुद हथियार लेकर आऊँगा और ये फसल को काटूंगा। माँ थोड़ी सी चिंतित हुई और बच्चों से कहा कि बच्चों, अब उड़ना सीख जाओ, अब उड़ने की तैयारी करो, क्योंकि कल किसान जरूर आएगा और फसल कट जाएगी। बच्चे ये बात समझ गए। तपाक से बच्चों ने माँ से सवाल कर दिया, इतने दिनों से हम तुमको बताया करते थे कि आज किसान आया है, उसने वह कह कर गया है कि फसल कट जाएगी, फिर तुमने हम लोगों को नहीं कहा कि उड़ चलो, उड़ना सीख लो। आज तुमको अचानक क्या हो गया? तुम कैसे समझी कि कल कह रहा है कि किसान कि कल फसल कट जाएगी? ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है माँ, ये बात समझाओ। माँ मुस्कुराई और बताई कि बच्चों, अगला दिन जब वह आया, बोला कि मजदूर मैं ढूंढने जा रहा हूँ, ढूंढ कर लाऊंगा, फिर फसल कटेगी। मजदूर नहीं मिला। दूसरा दिन भी मजदूर ढूंढने के लिए गया, मजदूर नहीं मिला। तीसरा दिन भी मजदूर ढूंढने के लिए गया, मजदूर नहीं मिला। अर्थात वह दूसरे के भरोसे पर था। लेकिन आज जो तुम बता रहे हो कि आज आया है और उसने कहा कि कल मैं खुद आऊँगा और फसल को काटूंगा। मुझे अंदाज़ा लग गया है कि वो दूसरे के भरोसे था, तब तक उसका काम नहीं हुआ। अब वो अपना भरोसा कर लिया है, उसने समझ लिया है कि अब यह काम मुझे ही करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब उसका भरोसा जग चुका है, वह स्वावलंबी बनना चाहता है, इसीलिए कल फसल कट जाएगी, इसीलिए तुम उड़ना सीखो। माँ की इस बातों को सुनकर गौरैया बड़ी प्रसन्न हुए और उनको एक शिक्षा भी मिली कि कभी दूसरे पर भरोसा मत करो, आत्मविश्वास रखो, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं ही करूँगा। दूसरे पर भरोसा रखने से आपका काम बिगड़ता भी है और आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। प्यारे दोस्तों, यह कहानी मेरे मन में थी कि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितने बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, जितने बड़े बड़े कामयाब लोग हुए हैं, वो दूसरे के भरोसे नहीं, अपने भरोसे। आपको चलना ही पड़ेगा। आप चलेंगे, उसमें दिक्कतें आएगी, उस दिक्कतों का सामना करते हुए आप आगे निकलेंगे, वह आपका अनुभव का रास्ता होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यह बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, और कुछ त्रुटियां रह गई हो कमेंट करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं।